पहले वीडियो में हमने मीराबाई का परिचय कर लिया। आज हम प्रत्यक्ष मीराबाई के जो पद ना हमारे अध्ययन के लिए जो दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे, उनको जानने का, विश्लेषण पूर्वक समझने का, कठिन शब्दों की जानकारी के साथ संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का हम आज के इस वीडियो में प्रयास करते हैं। सबसे पहले पद्य के बारे में तथा पद्य की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर विषय प्रवेश। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब प्रत्यक्ष रूप से हम पद्य की तरफ चलते हैं। मीराबाई के जो पद हैं उनकी तरफ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार मीराबाई ने अपने आराध्य के प्रति, अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को, प्रेम की उत्कट भावना को प्रकट किया। पहले कविता का प्रकट वाचन कर लेते हैं, बाद में विश्लेषण पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कवि ने, संत मीराबाई ने अपनी भावना को प्रकट किया। चलिए देखिए, यहां पर कविता का प्रकट वाचन कर दें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन ढीग बैठी बैठी, संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची, असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। सुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल को होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, माखन जब काढ़ी लियो, आज पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरीधर, दासी मीरा लाल गिरीधर, तारो अब मोही, तारो अब मोही। ये मीराबाई का जो है पहला पद था, में अध्ययन के लिए जो दिया गया है, इसमें से पहला पद जो है उसका प्रकट वाचन हमने अभी किया है। ये जाकर दूसरे पद की ओर चलते हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, मीराबाई कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूं, बेर बेर पुकार कहूं, आरती है तेरी, आरती है तेरी। यो संसार विकार, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, उड़त है बेरी। बिरहनी पिव की बाट जोवे, बिरहनी पिव की बाट जोवे, राखल्यो नेरी।
दासी मीरा राम रटत है, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी, मैं शरण हूं तेरी। यहाँ पर दूसरा पद समाप्त होता है। मीरा भैया आगे जाकर कहती है, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होरी खेल मना रे, बिन करताल पखवाज बाजे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छती सु गावे, बिन सुर राग छती सु गावे, रोम रोम रनकार रे, बिन सुर राग छती सु गावे, रोम रोम रनकार रे, तिल संतोख की केसर घोली, तिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार, चरण कवल बलिहार रे। यहाँ पर तीसरा पद जो है वो समाप्त होता है। अब कविता का प्रकट वाचन तो खत्म हुआ है, इसके आगे हम इन पदों का एक एक शब्द की जानकारी के साथ विश्लेषण पूर्वक हम पूर्ण रूप से जानने का प्रयास आगे के हिस्से में करने वाले हैं। तो चलिए कविता को तथा मीराबाई के इन पदों को विश्लेषण पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ तथा पर्यायवाची शब्दों के जो अर्थ हैं वह भी जानने का प्रयास करें। तो चलिए प्रत्यक्ष रूप से हम कविता को शुरुआत करते हैं। कठिन शब्दों की जानकारी भी लेंगे और पद्य का विश्लेषण भी करेंगे। मीराबाई की भावनाओं को भी जानने का प्रयास हम करेंगे। कवियत्री कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। यहां पर गिरधर का अर्थ होता है गिरी को धारण करने वाला। गोपाल मतलब गायों के पालक, गाय पालने वाला गोपाल। यहां पर श्री कृष्ण को कवयित्री गिरधर के नाम से पुकारती है। गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाला। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और समूचे गोकुल निवासियों को और गायों को बचाया था। तब से लेकर श्री कृष्ण को गिरधर मतलब गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला ऐसा नाम दिया गया है। गोपाल बचपन से वे गायों का पालन करते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाने वाला जो दूध, दही, घी तथा अन्य जो चीजें हैं वह उसके रोग की थी, उस पर निर्बंध लगाए थे, क्योंकि गोकुल में जो बाल बच्चे हैं उनको भी दूध, दही, घी मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और गोकुल निवासी कंस के कहने पर, राजा कंस के कहने पर वह सारा दूध, दही, घी, दूध से बने पदार्थ जो है वह मथुरा में जाकर बेचते थे और उसी का विरोध भगवान श्री कृष्ण ने किया। पहले जो मूल निवासी है, गोकुल के जो मूल निवासी हैं, उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, यही उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। हम गायों को पालते हैं, हम गायों की रक्षा करते हैं,
और सारा जो दूध दही जो है वो मथुरा निवासियों के यहाँ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ये कदम भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। कवयित्री यहाँ पर कहती, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल है, गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक वही मेरे हैं, मेरे पति हैं, कोई दूसरा नहीं यह स्थान ग्रहण कर सकता। इन पदों से मीराबाई ने अपने आराध्य के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट किया। ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जो है वह इस पंक्ति से, इन पदों से वे प्रकट कर रही है। कवियत्री आगे जाकर कहती है, जाके सिर मोर मुकुट। जाके मतलब जिसके, जाके इस शब्द का अर्थ होता है जिसके, जिसके सिर पर, जिन्होंने सिर पर मोर का मुकुट, मतलब मोर के जो पीस होते हैं, मोर की जो पंख से टूटे जो पीस होते हैं वह धारण करने वाले। देखिए यहाँ पर चित्र में भी हमें दिखाई देगा, उनके मुकुट पर मोर के जो पंख से टूटे जो हिस्से हैं वह वहां पर लगे हुए हैं। कवयित्री कहती है, मीराबाई कहती है कि वही मेरे पति है, वही मेरे पति है। यही बात बार बार मीराबाई इन पदों के माध्यम से दोहराती है तथा हम तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। चलिए अगली चरण की तरफ चलते हैं तथा अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। आगे कवित्री कहती है, मीराबाई कहती है कि छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खो। मीराबाई कहती है, छाड़ी दई, छाड़ी मतलब छोड़ना, दई मतलब देना, मैंने छोड़ दी कुल की, कुल मतलब वंश। यहाँ पर देखिए अर्थ दिए हैं, कुल मतलब वंश, घराना, खानदान। मैंने कुल की लोक लाज की सभी मर्यादाएं अभी पार की। कहानी मतलब मर्यादाएं, सभी सीमाएं मैंने लांघ दी। मुझे उससे कोई डर नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादाएं भंग की है, कुल की मर्यादाएं छोड़ दी है, कुल की मर्यादाओं को अब मैंने पार कर दिया है। कहा करिए कोई, कोई कुछ भी कहिए, किसी ने कुछ भी कहा तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने अब लोक लाज सब छोड़ दिया है और संतन ढीक बैठी बैठी, संतों के, संतन मतलब संत, सज्जनों की, ढीग मतलब समूह। देखिए यहाँ पर अर्थ भी दिया हुआ है, ढीग मतलब समूह, निकट, पास, संतों के समूह में, उनके पास, उनके निकट बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज अब छोड़ दी है। वहां जाकर मैं भजन करूंगी, वहां जाकर मैं नृत्य करूंगी, वहां जाकर मेरे आराध्य के प्रति मेरी जो भावना है, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो स्नेह है वो मैं प्रकट करूंगी। मुझे कुल की मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात मित्रों उनके परिवारजनों को खटकती थी। इसी बात पर उनके परिवारजन नाराज थे। उनके पति भोजराज समझदार आदमी थे, बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने यह सब देखा था। श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का जो समर्पण भाव है वह उन्होंने देखा था। उनकी जो भक्ति है, अपार निस्सीम भक्ति जो है, उनका एहसास उन्हें हुआ था। भले ही वह लोक लाज छोड़कर, समाज का क्या कहता है ये छोड़कर, भले ही वह नृत्य करती है भजनों पर, भले ही वह भजन गाती है समूह में जाकर, संतों के समूह में जाकर, लेकिन उनके पति जो है
वह यह बात मान्य करते थे, मंजूर करते थे। उनकी निस्सीम भक्ति देखकर उनके पति भोजराज ने उन्हें तथा उनके लिए एक सुंदर सा श्री कृष्ण का मंदिर बनवा दिया था। वहां जाकर संत मीराबाई अपनी बचपन बचपन में मिली श्री कृष्ण की जो मूर्ति वह लेकर जाती थी और वहां जाकर भजन करती थी। बुद्धिमान और बहुत ही सहयोगी आदमी थे उनके पति भोजराज, लेकिन परिवारजनों को यह मंजूर नहीं था। भोजराज की मृत्यु के बाद बहुत सारी प्रताड़नाओं का सामना मीराबाई को करना पड़ा है। ये एक उनमें से एक कारण है कि वह संतों में जाकर, लोगों में जाकर, बीच चौराहे में जाकर, रास्ते पर जाकर श्री कृष्ण के भजनों पर नृत्य करती, भजन गाया करती थी, श्री कृष्ण की महिमा वर्णन करती थी लोगों को। ये बात परिवारजनों को अच्छी नहीं लगती थी। अगले चरण तक चलते हैं। कवयित्री कहती है, संत मीराबाई कहती है, असुवन जल सिंची सिंची, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। कवयित्री का मानना है, संत मीराबाई कहती है कि मैंने बहुत सारी पीड़ाएं सहकर सहकर मतलब असुवन जल, आंसुओं का जल सींच सींच कर, असुवन मतलब अश्रु रूपी, यहाँ पर अर्थ दिया है शब्द संसार में, सींची मतलब सिंचन करना, प्रेम बेली बोई, ये प्रेम की जो लता है, वह प्रेम की जो तथा स्नेह की जो लता है, ये जो बेली है, ये जो बेल है, मैंने बोया है, मैंने लगाया है, मैंने जतन किया है, उसका संरक्षण किया है। इतनी ही दुख आए, पीड़ाएं आई, यातनाएं सहनी पड़ी, संकट आए, मुसीबतें आई, लेकिन मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को मुझे नहीं छोड़ना है। मीराबाई का कहना है कि बहुत सारे दुख सहकर मैंने यह श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की जो बेल है उसको लगाया है, उसका जतन किया है, उसको संभाला है, उसको संवारा है। इसलिए बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी है। इसलिए ये बेल ऐसे ही मैं उद्ध्वस्त नहीं होने दूंगी, छिन्न भिन्न नहीं होने दूंगी। ये जो स्नेह की बेल है, ये जो प्रेम की बेली है, मेरे आराध्य के प्रति कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई उद्ध्वस्त नहीं कर सकता। क्योंकि कवयित्री आगे कहती है, अब तो बेल फैल गई, अब ये बेल बहुत ऊपर चली गई है, बहुत फैल गई है, इर्द गिर्द फैल गई है, चारों ओर, चारों दिशाओं में फैल गई है। इससे कवयित्री का तात्पर्य यह है कि ये जो प्रेम की लता मैंने लगाई थी, बोई, प्रेम का पौधा जो मैंने लगाया था और उसकी लता जो आज फैल गई है, ये जो बेल फैल गई है, ये अब उनका तात्पर्य ये है कि ये जो प्रेम रूपी, स्नेह रूपी जो बेल है श्री कृष्ण के प्रति, अब कोई इसे उद्ध्वस्त नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता इसे, और इस वह अब फल देने लगी। इससे मुझे आनंद मिलता है, इससे मुझे सुख मिलता है। श्री कृष्ण की भक्ति करने पर मुझे बहुत ही अपरिमित निस्सीम आनंद मिलता है। यह उनका इस पद के माध्यम से, इस चरण के माध्यम से कवयित्री का कहना है। आनंद मतलब आनंद, हर्ष, उल्लास। आगे चलते हैं। कवयित्री मीराबाई आगे कहती है, दूध की मथनिया, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। उदाहरण देकर बता रही है कवयित्री उनके प्रेम के भाव को, उनकी उत्कट भावना को, श्री कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो भाव है, प्रेम रूपी भाव जो है, वो उदाहरण दे देकर अपने पदों में समझा रही है, प्रकट कर रही है, बता रही है, प्रस्तुत कर रही है।
दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। कवयित्री कहती है कि जो दूध की मथनिया है, मथनिया मतलब मथानी, दही मतने का जो बर्तन है, दूध से जो बना दही है, उसे मथने के बाद, उसका मंथन करने के बाद, बिलोने के बाद, बिलोना मतलब मंथन करना, वो जो मक्खन निकलता है। देखिए कवयित्री कहती है, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। कवयित्री कहती है, दही को मथने के बाद, मंथन करने के बाद, बिलोने के बाद ये जो मक्खन आया है वो तो मैंने प्राप्त कर लिया है। चाहे कोई भी पी ले। इससे कवि का तात्पर्य यह है कि मैंने बड़े प्रेम से इस दही को बिलोया है, मंथन किया है, तब जाके मुझे यह आनंद प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण के स्नेह का आनंद जो है वह मुझे प्राप्त हुआ है। भक्ति का जो आनंद है वह मुझे प्राप्त हुआ है। चाहे बाकी जो बचा हुआ जो है तो कोई भी ले, मतलब कोई गाली दे, कोई गलोच करे, कोई बुरा कहे, कोई त्याग दे मुझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद मुझ में अब समा गया है। ये जो प्रेम रूपी बेल जो है वो फैल गई है, ये प्रेम रूपी जो माखन है श्री कृष्ण का वो मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। कोई कुछ भी कहे, भला बुरा कहे, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सारी मर्यादाएं अब लांघ दी है, त्याग दिया है मैंने सब कुछ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए श्री कृष्ण के प्रेम के सिवाय। इस प्रकार उदाहरणों के साथ संत मीराबाई ने अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता प्रकट किए तथा समर्पण भाव प्रकट किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से यह सब हमने जानने का प्रयास किया। तो चलिए अगले वीडियो तक इंतजार करेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।